है। दादा भगवान की पुण्यतिथि का जो सत्संग 2010 का चल रहा है, गुरु जी के द्वारा बोला गया, उसको आप लोग सब लोग प्रेम पूर्वक सुन रहे हो और उससे सब लोग शिक्षा भी ग्रहण करते हो। आगे पॉइंट है कि गुरु नानक ने ज्ञान सुनाते सुनाते एक दिन परीक्षा के लिए पत्थर मारे तो कई लोग भाग गए कि अरे ये तो गुरु पागल हो गया, जैसे पत्थर मार रहा है। तो कई लोग तो चले गए और जो बच गए तो उनसे पूछा, भाई तुम लोग क्यों बच गए? बोले हर बात में रहस्य है, गुरु हमको अगर पत्थर मारे तो पत्थर भी सह लें, और अगर हमारे ऊपर मोहरों की बरसात करे तो वो भी हम उसको भी सह लें, लेकिन हम गुरु का दामन हम छोड़े नहीं। तो उन्होंने परीक्षा के लिए पत्थर मारे कि जैसे ये कहीं ऐसा तो नहीं कि शब्दों के जो पत्थर लगते हैं तो उससे ये सत्संग छोड़ के चला जाए। तो नहीं गए कई लोग। तो ऐसे ही दादाजी भी गालियों की वर्षा करते थे। जो गुरु की मार नहीं खा सकता उसकी संवार भी नहीं होगी। तो दादाजी को अक्सर लोग गालियों वाला गुरु भी बहुत कहते थे, क्योंकि कई बार होता है ना, किसी समय में अक्सर किसी पुरुषों की अज्ञानता में भी एक गालियों का तकिया कलाम भी बन जाता है कि वो बात बात में गाली दे के बात करते हैं। अक्सर आप देखो लड़कों को अपने दोस्तों के साथ प्यार में भी बोलेंगे, अरे साले ऐसा है, या कोई सहेली भी प्यार में बोलेगी, कोई कुछ बोलेगा तो उसमें जैसे गाली शब्द दे दिया जाता है, लेकिन वो होता प्रेम है। हम लोग एक बार कपूर आंटी के घर पे ऐसी बातचीत कर रहे थे, तो उनकी बड़ी फास्ट फ्रेंड थी, सहेली उनकी, तो ऐसी बात कर रहे थे, बात चल रही थी, तो बोली कि जैसे आई वो तो कहा कि चाय पियो, चाय बनाते चाय पियो। ये गई थी उनके घर पे, तो बोले चाय पियो, तो उन्होंने कह दिया कि अरे हम ना अरे चाय पीकर आए हैं, जैसे होता है ना चाय पीकर आए हैं। तो बहुत फास्ट फ्रेंड थी, कितने साल पुरानी आपस की सहेलियां, पहले से सत्संग में आने के बहुत पहले से। तो वो कहती है, प्यार में बता रही थी बात हंसते हंसते वो हमको, बोले कहते अरे कमीनी, सब अपने घर से खा पी कर ही तो आते हैं। अब ऐसे शब्द तो बोले ना गाली वाला, मगर उनको गाली थोड़ी दी। जब वो बता रही थी हम लोग बहुत हंसे। बोले प्यार में ऐसे ही कोई कोई कुछ बोलता है। तो वो दादाजी को भी जैसे कुछ ऐसे शब्द गालियों वाले आदत अनुसार बोलते थे। अधिकार होता है, जिस पे प्यार होता है उसी को ऐसा बोल भी पाते हैं। ऐसे कोई बोलेगा अरे हमको तो ऐसा शब्द बोल दिया, या कोई लड़का अपने दोस्त को बोलेगा अरे साले, तो बोलेगा देखो ऐसा मेरे को तो गाली दे दी। कोई ये मेरी बहन का पति थोड़ी है जो मैं इसका साला बन गया हूँ। देखा जाए तो बातों में अर्थ में जाओगे तो बड़ी तन बदन में आग लग जाएगी। लेकिन कभी प्यार में भी कोई बोलता है तो गुरु के शब्द भी जो होते हैं वो बड़े अपनेपन में और प्यार में होते हैं। तो दादाजी ऐसे शब्दों को कई बार प्रयोग करते थे। सत्संगी लोग भी कई बार उनका मन है कि देखो इतना सुन रहे हैं, ये अभी क्यों नहीं मुक्त होते, अभी क्यों नहीं बनते, और फिर उनको कभी डांट डपट करने के लिए कोई ऐसे शब्द बोलते थे। तो जो नए लोग होते थे वो कहते थे ये कैसा संत है, ये कैसा गुरु है, उसकी तो भाषा बड़ी शिष्ट होनी चाहिए, शिष्टाचार से भरी हुई, मर्यादित होनी चाहिए, तो ये ऐसा कैसे बोले देते हैं। तो वो नहीं सह पाते हैं। लेकिन जो गुरु को ज्यों का त्यों जानता है तो वो उनकी गालियों की परवाह नहीं करता। एक बार किसी ने गीता भगवान से कहा, आज ना सवेरे सत्संग में दादाजी ने पूरा सत्संग जो किया 1-2 घंटे का, उसमें फ़लानी गाली इतनी बार दी। गिन रही थी वो, इतनी बार गाली दी। तो गीता भगवान ने हंस के कहा, आत्मा कितनी बार बोली वो और बता दो। वो तो नहीं याद है, आपने गिनती करी ही गालियों की, तो ध्यान उसी पे था। देखें कि एक दिन के एक टाइम के सत्संग में ये कितनी बार गाली देते हैं। बोले कितनी बार तुमको आत्मा बोली वो क्यों नहीं याद रहती? आत्मा को कोई गाली लगती है क्या? आत्मा में कुछ होता है क्या?
आत्मिक स्थिति, मान ना मान तू है भगवान, तू ब्रह्म है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है, ये भी तो बोला। लखनऊ में जब कभी आते थे दादाजी सत्संग सुनाने के लिए बॉम्बे से, तो प्रमला जी तो बहुत, प्रमला भगवान बहुत जैसे करते थे सत्संगियों से मेहनत, और गुरु आए हैं बाहर से बॉम्बे से, तब तो भीड़ भी बहुत आती है, तो बड़े आके सुने। अब क्या होता था ना, अभी तो फिर भी हर एज के लोग ज़्यादा दिखते हैं, और पुराने ज़माने में लोग समझते थे बूढ़े लोगों के लिए सत्संग है, और जो कहीं किसी के घर में निष्काम करने जाए तो उस घर में जो सबसे बुढ़ा होता था उसी को ज्ञान सुनाने बैठता था। ये नहीं कि बच्चों को या जवान को सुनाए, वो मेहनत करते ही बूढ़ों के साथ थे। अब बूढ़े लोग ज़्यादा आते थे। दादाजी ने देखा बूढ़े लोग ज़्यादा हैं, या कोई भी बात चल रही होगी तो उन्होंने कहा इन बुढ़ियों को कभी ज्ञान नहीं लगने वाला, ये वो बहुत डांटा। तो अगले दिन देखा कि आई नहीं वो लोग, बड़ी उम्र की महिलाएं सत्संग में नहीं आई। बोले आप तो आधी जनरेशन जो सत्संग की थी जेंट्री कहाँ चली गई? तो कल आपने इतना डांटा था, बुढ़ियों को तो ज्ञान ही नहीं लगेगा, तो वो सब की सब बुढ़ियाँ घर में बैठ गई। बोले अपने को बुढ़ी माना तब तो बैठ गई ना, अपने को आत्मा माने होते तो नहीं बैठती। एक बार कहा अरे बुढ़ियों को ज्ञान नहीं लगेगा, तो सब ने अपने को मान लिया हाँ मैं बूढ़ी हूँ। और जब रोज़ कहते थे तुम देह नहीं हो तुम आत्मा हो, वो क्यों नहीं पक्का किया? आत्मा में थोड़ी लगता है। तो उनका बात समझाने का कभी तरीका ऐसे फ़र्क होता था। जैसे कोई किसी को पत्थर मार दे तो ऐसे शब्द कठोर कोई बोल दे। गुरु नानक देव ने जैसे पत्थर मार के परीक्षा ली, तो दादाजी भी गालियों की वर्षा करते थे। और ये बात बोली जाती है कि जो गुरु की मार नहीं सह सकेगा, मार मतलब ये नहीं कि कोई डंडा लेके मारेगा किसी को, वचनों से ही कोई मान लो शिक्षा देने के लिए कठोर शब्द बोलेगा, तो जो उसको नहीं, गुरु की मार नहीं खा सकता तो उसकी संवार भी नहीं हो सकती, मतलब उसका जीवन संवरेगा भी नहीं। अब ये नहीं कि आप नकल करके अपने सुनाने वालों को गालियाँ देनी शुरू करो, डांटना डपटना शुरू करो। उनके तो भाव अपनेपन के होते थे ना, अपनेपन में, प्रेम में, कोई मित्रता में, सहेली होने के नाते कुछ भी किसी को बोल सकता है, और अगले को उसका बुरा भी नहीं लगेगा बोलना। बड़े लोग कुछ बोलेंगे उनका बुरा नहीं लगेगा, बच्चे भी आपको बोल देंगे तो बुरा नहीं लगेगा, तो आपको मानेंगे वो प्यार में बोला जा रहा है आपसे, चाहे उम्र में कोई बड़ा है चाहे कोई छोटा है। तो जो मार नहीं सह सकता, नहीं खा सकता, उसकी संवार भी नहीं होगी। सच की समझ रख के तुम ऊंचे उठो। सत्य की समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी तुम्हारी उन्नति होती है, तभी ऊंचे उठ सकते हो। पतंग की डोर अगर नासमझ बच्चे के हाथ में है तो पतंग वो संभाल नहीं सकेगा, पतंग ऊंची नहीं उठ पाएगी, या पतंग कट जाती है। अगर कोई नासमझ है तो वो पतंग या तो उड़ा ही नहीं पाएगा, थोड़ी उड़ाने की समझ आ गई है तो वो इतना ऊंचा नहीं लेके जा पाएगा, और ऊंचा भी ले जाएगा पूरी समझ नहीं है तो उसकी पतंग अक्सर उलझ जाएगी कहीं या कट जाएगी। तो हमें सत्य की समझ रखनी है, तब हमारा जीवन ऊंचा उठेगा। और अगर हम सत्य की समझ नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन ऊंचा नहीं उठेगा। और अगर ऊंचे उठते हुए हम दिखते भी हैं तो फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं पे कोई परिस्थिति आएगी, फिर आप नीचे गिरोगे। जैसे पतंग कटी तो नीचे गिरी, किसी ने शब्द बोल दिया आप बिल्कुल नीचे गिर गए, कोई दुख की परिस्थिति आई आप नीचे गिरे। तो जैसे कि आपकी पतंग की डोर जो थी वो कट गई। तो सत्य की जो डोर है वो कटनी नहीं चाहिए। अपने आप को सत्य से जोड़ के रखो, अपने आप को परमात्मा से हमेशा जोड़ के रखो। अगर जीव भाव आया तो फिर गिरावट है। जीव भाव के कारण ही तो हमें किसी की कोई बात बुरी लग जाती है, लेकिन अगर जीव भाव हमारे अंदर में है तो हमारी फिर गिरावट भी है। हम दुखी हुए, हमारी गिरावट हो गई। हम शांत रहे तो हमारी कोई गिरावट नहीं है। पक्षी की तरह उड़ो पर पेड़ पर विश्राम भी कर सको। ये नहीं कि हम केवल उड़ते ही जा रहे हैं, उड़ते ही जा रहे हैं। पक्षी उड़ना जानता है और उड़ता भी है, लेकिन क्या वो जीवन भर आसमान में उड़ता ही रहता है? जहाँ जितनी आवश्यकता हुई उतना उड़ा, फिर तो वो डाल के ऊपर विश्राम भी करता है। तो हम ऐसे सोचेंगे कि बस उसी नशे में है, उड़ रहे हैं बिल्कुल आसमान में, लेकिन हमेशा वैसे थोड़ी रहना पड़ता है। आप संसार में रहते हो, डाल का आश्रय भी लेके रहते हो, विश्राम भी करते हो उसको।
तो संसार रूपी पेड़ के डाल पे आप विश्राम भी करते हो। हर एक कोई इसी जगत में ही रहता है, और जब उसको आवश्यकता होती है तो वो उड़ान भी भरता है। तो ज्ञानी निष्कामी होकर कार्य भी करता है, बाकी तो वो देह में रहता हुआ दिखेगा, संसार में रहता हुआ दिखेगा, मगर आधार नहीं लेगा। जैसे पक्षी को अपने पंखों का आधार है, डाल का आधार लेता हुआ वो दिखता भी है, लेकिन वो उसके ऊपर पूरी तरह आधारित नहीं है, आश्रित नहीं है उसको। ज्ञानी भी देह में रहता हुआ दिखता है, संसार में रहता हुआ दिखता है, घर वालों के बीच में या जहाँ भी रहता हुआ दिखता है, शिष्यों के बीच में, लेकिन अगर वो ब्रह्म ज्ञानी है तो वो किसी का आधार लेके नहीं करता कि ये है तो मेरा काम चल रहा है, ये नहीं है तो मेरा काम नहीं चलेगा। हर एक के बिना काम चलता है, ये आप लोग जानते हो। अंदर से किसी का आधार नहीं लो, निराधार होके बैठो पक्षी की तरीके से। हमेशा अपनी माछाणी वाली ड्रेस याद रखो। दृष्टांत एक बताया जाता है, राजा को बहुत सुंदर लड़की दिखी, मोहित हो गया उस पर, कहता मुझे शादी करनी है इससे। पहले ज़माने में राजा अनेक शादियां करते थे, जिसको पसंद कर लेते थे उन विवाह कर लेते थे। तो वो मछियारिन थी वो लड़की, लेकिन उसने कहा कि मेरे को शादी करनी है। राजा की आज्ञा थोड़ी कोई टालेगा। उसकी शादी हो गई। वो सुंदर बहुत थी और लेकिन मछियारिन थी। तो जब वो आई अपने शादी होके, तो जो उसके लेके आई अपना कुछ सामान, जो भी अपने ड्रेस वगैरह, तो वो अपने साथ जो अनमैरिड टाइम में मछियारिन वाली ड्रेस पहनती थी, वो उस एक एक जोड़ी अपनी वो पुरानी वो ड्रेस भी ले आई थी, जो कि राजा को पता ही नहीं था। अब उसने राजा से कहा कि मैं रोज़ पूजा करती हूँ, और ये मैं आपसे, पहले ही दिन उसने आते के साथ ही कहा कि मैं आपसे वचन चाहती हूँ कि जब मैं पूजा करूँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और मुझे जितनी देर मैं पूजा करूँगी मैं अपने आप बाहर आऊँगी, और कोई अंदर भी ना आए, कोई मुझे डिस्टर्ब भी ना करे। राजा ने कहा ये कौन बड़ी बात है, पूजा में तो वैसे ही विघ्न नहीं डालना चाहिए। तो बोला आप भी नहीं आना, हम भी नहीं आएंगे। तो एक पूजा घर उसने कहा, ये उसके लिए महल जो दिया राजा ने, तो उसने एक कमरा छोटा सेलेक्ट किया कि ये मेरा पूजा घर रहेगा। अब वो क्या करती थी कि रोज़ उसमें जाए, अंदर से बंद कर ले दरवाज़ा, जो अपने मायके से छोटा सा एक बॉक्स लाई थी टीन का, लोहे का, तो वो उसने उसी पूजा घर में वही रखा हुआ था। अब होता क्या है कि दूसरे में कमी निकालने वाले, या दूसरे की कोई कमी बताएं, दूसरे को दूसरे की नज़रों से गिराएं, ऐसे लोग बहुत होते हैं और मौका तलाशते रहते हैं। जो दूसरी रानियां थीं वो भी और बाकी लोग भी। तो ये जब ऑब्ज़र्व किया कि ये जाती है रोज़ और आ जाती है, तो पूजा का कोई सामान तो लेके जाती नहीं, न फूल न जल न फल न मोमबत्ती अगरबत्ती दिया, कुछ भी नहीं। कैसे पूजा करती है, क्या करती है? बॉक्स खुलने की आवाज़ आती है, बंद होने की आवाज़ आती है, रोज़ कान लगा के दास दासियाँ नौकर जो थे वो सुनते थे। दूसरी रानियों ने जासूसी के लिए लगा के रखा था, तो वो बताते थे। अब उन्होंने क्या किया, बाकी रानियों ने कान भरने शुरू किए राजा के, ये जो नई रानी जो लाए हो, ये गरीब घर की है, और ये ज़रूर कुछ ना कुछ राजमहल का कीमती धन दौलत कुछ सामान उसमें रखती है, ताकि अपने मायके में भेज दो। अब जो गरीब होता है ना, उसके ऊपर लोग ये इल्ज़ाम बहुत लगाते हैं, ये ना चोरी छिपे अपने मायके वालों की मदद करता होगा, ऐसे कर। अमीर होगा तो क्या नहीं मदद करता होगा, अमीर भी कर सकता है, मदद करना चाहेगा, और अगर मदद की ज़रूरत होगी तो करेगा ही करेगा। लेकिन एक उसके ऊपर रखता है, चूँकि ये गरीब है इसलिए ये धन दौलत के लिए इसके मन में ज़्यादा लालसा होगी। तो राजा ने कहा नहीं, वो ऐसी नहीं है, ये आप खुद देख लेना। उसने भी इंक्वायरी की राजा ने कि जब पूजा के लिए गई वो चोरी छिपे एकदम तुरंत वापस चला आया, वरना तो अपने दरबार में चला जाता था सवेरे तैयार होके, पीछे से वो नहा धो के तैयार होके तब करती थी पूजा। तो देखा कि वाकई बॉक्स खुलने की आवाज़ आई, तो
तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ ये दिन भर में कहीं छुपा के रखती है और वहीं पे अपने बक्से में डाल देती है। ताला उसमें लगा के रखती थी बॉक्स में। तो राजा ने तुरंत खटखटाया दरवाज़ा, बोले खोलो, जल्दी खोलो। तो वो कहती है कि मैं पूजा कर रही हूँ, आप जो है मैं बाद में खोलूँगी। फिर राजा ने ज़िद की, रानी ने याद दिलाया, आपने वचन दिया था आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। कहता नहीं, लेकिन ये राजा की आज्ञा है, राजा आज्ञा तो तुम्हें माननी पड़ेगी। और वो बोली राजा की आज्ञा तो माननी पड़ेगी। फिर उसको बॉक्स बंद होने की जल्दी से आवाज़ आई, खोला दरवाज़ा, तो राजा ने अंदर झांका कि ना तो वहाँ पे कोई जैसे पूजा का कोई सामग्री है, कहाँ पूजा करती है, क्या करती है। वहाँ तो उसका जैसे ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी, बॉक्स रखा हुआ था, ऐसे बैठने की बस ऐसे ही था, खास वहाँ कुछ लगा ही नहीं कि यहाँ पूजा होती है। बोले हाँ तुम क्या कर रही थी? बोली मैं तो पूजा कर रही। क्या पूजा हो रही थी? कुछ भी नहीं दिख रहा है, इस बक्से में क्या है, इसको खोलो। कहती राजन इसको मत खोल के देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपके मतलब का कुछ नहीं है। और जब मना किया तो उसको और शक हुआ, तो वो कहता नहीं ये मेरी आज्ञा है, इसको तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। अब रानी ने उसको खोल के दिखाया तो क्या देखा कि उसने जब मछुआरन थी जो कपड़े पहनती थी वो एक ड्रेस रखी हुई थी, और मछुआरों की ड्रेस में तो कितनी मछली की बदबू भी आती, और उसमें कोई धन दौलत नहीं थी, कुछ भी नहीं था, केवल वही एक ड्रेस थी पुरानी उसकी। बोले अरे ये क्या, ये तुम क्या करती हो? बोली राजन जब आप मुझे लाए, एक मछुआरन को आपने रानी बनाया, तो मैं अपनी एक ड्रेस लेके आई थी। मैं रोज़ आईने के सामने अपने रानी वाले सारे गहने कपड़े उतार के और अपनी मछुआरन वाली ड्रेस पहन के अपने को देखती हूँ और अपने को याद दिलाती हूँ कि तू पहले ये थी और राजा की कृपा से तू रानी बनी है, ताकि मैं हमेशा आपको बड़ी मान सम्मान देती हूँ, प्रेम करती हूँ, इज़्ज़त करती हूँ। मेरे से ये बात भूल ना जाए कि मैं क्या थी और आपने मुझे क्या से क्या बना दिया, इतना मुझे ऊंचा उठा दिया। तो शुक्राने गाने के लिए मैं ऐसा करती हूँ। तो जब उसकी ये बात सुनी राजा ने, तब आप सोचो राजा का उस रानी के प्रति और कितना मान सम्मान और प्रेम बढ़ा होगा। इल्ज़ाम लगाने वाले तो तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन हकीकत जब पता चली तो उसको मालूम पड़ा कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो संसार में बहुत कुछ होता रहता है। हम सत्संग में भी आते हैं, हम पहले कितने अज्ञानी थे, जैसे हमारे पास से संसार की, जगत की, विषयों की, विकारों की बदबू ही आती रहती थी मछली की तरीके से। जैसे मछुआरों के कपड़ों से आती है ना मछली वाली बदबू। जहाँ मछलियाँ बिकती रहती हैं वहाँ जाओ तो वहाँ आपको आदत नहीं होती है, तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। तो वो मछुआरन वाली ड्रेस मतलब जीव भाव वाली ड्रेस। जब गुरु के पास आते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो गुरु हमको उससे छुटकारा दिला देता है। देह अध्यास में, जीव भाव में तो घुटन भी है और दुर्गंध भी है। वो हमको बचा लेता है इस घुटन से भी और दुर्गंध से भी, हमको संवार देता है, हमको सुंदर बना देता है। वो याद रखना चाहिए कि मैं पहले क्या था, मेरा जीवन क्या था, और अब ज्ञान मिलने के बाद गुरु की कृपा से मैं क्या से क्या बनूँ। होता क्या है, मनुष्य अक्सर ही जब मान सम्मान संसार वालों से मिलने लगता है, कीर्ति होने लगती है, या अपना जीवन अच्छा बन जाता है, तो किसके बदौलत बना, किसके द्वारा बना, उसको भूल जाता है। और उसको भूलता है तो अहंकार आता है, प्रेम खत्म हो जाता है, अहंकार शुरू होता है। मैंने तो ना अपनी कृपा से पाया, किसी को कोई ज्ञान दे थोड़ी सकता है। अगर कोई लेना ना चाहे तो कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। तो इसमें गुरु की क्या महानता। उन्होंने ज्ञान दिया लेकिन मैंने लिया, मैं नहीं लेता तो कोई ज़बरदस्ती ज्ञानी बना नहीं सकता। तो मेरी अपनी महानता है, ये मन बोलने लगता है, तो इस वजह से वो अहंकारी बन जाता है। लेकिन हमें हमेशा अपना पुराना जीवन भी, इसलिए नहीं कि आप पुराने जीवन में डूब जाओ, पुराने जीवन के अनुसार चलो, इसलिए नहीं, लेकिन पुराने जीवन से अपना आज का जीवन कंपेयर करो, तुलना करो। पहले हम कितने जीव भाव में थे, तो इच्छा करते थे, तो क्रोध करते थे, तो पता नहीं कौन कौन सी भावनाओं में हम कर्म
बदकर्म बनाते रहते थे। अब हम कितना बच गए, मैं दुनिया के तापों से बच गए, जगत के कितने तापों से हम बच गए। अगर ज्ञान को जीवन में उतारा है तभी तो बचे हो, ज्ञान जीवन में नहीं उतारोगे तो आप दुनिया के तापों से बचोगे भी नहीं। तो हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि मैं पहले क्या था, मेरा जीवन पहले कैसा था। बिना ज्ञान के हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए। बिना ज्ञान के हर एक व्यक्ति माया में ठोकर ही खाता है, गिरावट होती थी उसकी, लेकिन अब वो सुजाग हो गया, संवर गया, उसका जीवन अच्छा बन गया। तो ये हमेशा किसकी कृपा से हुआ वो याद रखेंगे। तो हम कभी भी अहंकारी नहीं बन पाएंगे, हमेशा हम नम्रता में रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, जीवन संवरेगा उससे। तो ये हमें याद रखना है, अपनी माछाणी वाली ड्रेस को तुम्हें हमेशा याद रखना है। जो मिला वो गुरु की कृपा से मिला, जिस पर गुरु की कृपा होगी वो कैसे गुरु गुरु को भूल सकता है। सो क्यों विसरे जो विकते काटे, जो हमको विष से निकाल ले, विषयों के विष से निकाल ले, वो हमें कैसे भूलेगा। तो जिस पर गुरु की कृपा हुई वो गुरु को भूल नहीं सकता, जो अपने पे कृपा करेगा वो गुरु को कभी भूल नहीं सकता। और वो भूले भी क्यों, जिसने हमको माया के विषयों के विष से हमको उपराम किया उसको तो हमको हमेशा ही याद रखना है। जिसने परमात्मा से हमारा जन्म जन्मांतर से जो हमारा हृदय का नाता टूटा हुआ था उसको जोड़ दिया, हमारी तार भगवान से जोड़ दी, योग लगा दिया, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। और जो कुछ हमको आज मिला है वो सब गुरु की कृपा से मिला, ये बात याद रखो। तो आप कभी भी अहंकारी नहीं बनोगे। जो हमारा जन्म जन्म से टूटा हुआ रिश्ता भगवान से था वो गुरु ने हमारा जोड़ के दिया, और हर एक के साथ जो प्रेम का रिश्ता नहीं था वो फिर सबसे प्रेम का रिश्ता भी जोड़ के दिया। बहुत सारे पक्षी आसमान में उड़ते दिखते हैं, चील भी गिद्ध भी सब उड़ते हैं, पर मांस का टुकड़ा प्रलोभन देखकर नीचे आ जाते हैं। हमेशा गुरु का हाथ सिर पर ज़रूरी है, गुरु का डंडा ज़रूरी है, तभी आप देह में नीचे नहीं गिरोगे। पक्षी उड़ते हुए दिख रहे हैं बहुत ऊंचे, गिद्ध बड़ा ऊंचा उड़ रहा है, दिखता है बहुत ऊंचा चला गया, चील भी बहुत ऊंचाई पे उड़ती हुई दिखती है, लेकिन वो भी जहाँ नीचे मांस का टुकड़ा देखा, भोजन देखा अपना, इतने ऊंचाई से एकदम नीचे आ जाते हैं। मतलब कोई प्रलोभन जो है व्यक्ति को फिर से देह अध्यास में गिरा देता है। ऐसे तो कोई हमको बहुत ऊंचा दिखाई देगा, बहुत ऊंचा उठा हुआ है, बड़े उच्च कोटि के संत हैं, लेकिन माया का प्रलोभन उनको भी गिरा देता है। कामिनी कंचन कीर्ति उनको भी गिरा देती है। तो अगर गिरे तो फिर वो ऊंचे कहाँ उठे, और कितनी बार गिरोगे। एक बार अगर गिरे तो जो गलती को ना दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। गलतियों पे गलती रोज़ करते रहते हैं, रोज़ गिरते रहते हैं, हर दिन किसी ना किसी अपने ख्यालों के अधीन होके देह में चले जाते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं। इससे अपने आप को हमको बचाना है। तो ऊंचा उठता हुआ कोई दिखता है उस समय तो सब बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अगर उसने अपने पे कृपा नहीं की है तो कब वो देहाध्यासी होकर दिखेगा वो भी पता चल जाता है। तो किसी प्रकार का भी प्रलोभन हमारे अंदर में नहीं आना चाहिए, लोभ लालच में नहीं पड़ो, वरना हम फिर से जन्म मरण के चक्कर में आएंगे। इसके लिए हमेशा गुरु का हाथ सिर पे ज़रूरी है। गुरु मेरे सर पे हमेशा है, हमेशा उसको अपने से ऊपर रखो, अपने सामने रखो। और जो गुरु के ज्ञान का डंडा है वो बड़ा ज़रूरी है, या जो उसकी स्ट्रिक्टनेस होती है, कठोरता होती है, वो भी बड़ी ज़रूरी होती है। गुरु नानक ने जब एक बार मोहरे फेंकनी शुरू की तो उठा उठा कर लोग चले गए। तो कीर्ति और प्रशंसा की मोहरें होती हैं, वो भी गुरु की कृपा से ही तो मिली। हमको कीर्ति मिली, प्रशंसा मिली, तो गुरु की कृपा से मिली। ज्ञानवान बने, सत्संग में आए तो आपको मिली प्रशंसा, कीर्ति, तो आप वो लेके चले जाते हो। फिर गुरु से नाता अपना तोड़ लेते हो, गुरु को फिर याद नहीं करोगे। तो ये
प्रलोभन है माया का, कामिनी के रूप में या कंचन के रूप में या कीर्ति के रूप में। तो प्रशंसा की मोहरें भी हैं, वही बोलो कि सब उन्हीं की कृपा से है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मेरी महानता कुछ नहीं है। तब आप इस अहम से, अज्ञानता के और इस अहंकार से तभी बच सकते हो। कुछ तो पत्थर खा के चले गए, कुछ मोहरें उठा के चले गए। बचे तो लहड़ा और बाबा बुढ़ा बचे। तो लहड़ा और जो बाबा बुढ़ा थे वो बचे, मतलब कि अंत तक जो ज्ञान में रहे और पूरी तरह से अपनी स्थिति बनाए। तो नानक ने कहा कि मुर्दा खाओ, माना शरीर का अभिमान दूर करो। मुर्दा खाने का मतलब है शरीर का अभिमान दूर करो। बाकी लोग बोले पता नहीं मुर्दा खाएं, ये क्या उसको होगा, लेकिन लहड़े ने तुरंत चादर हटाई। तो जो गुरु वाक्य सत्यम करता है वो आगे बढ़ जाता है, ऊंचा उठ जाता है। तो देखा तो वहाँ कोई मुर्दा थोड़ी था, वहाँ तो कड़ा प्रसाद था, हलवा था। जो गुरु के वचन तुरंत मान लेता है उसकी उन्नति होती है। गुरु वाक्य सत्यम करो, मन गुरु की बात तुरंत नहीं मानता है। तुम देह अध्यास का मुर्दा खाओ तो तुम्हें आनंद आ जाए। अंत तक अपने से सावधानी बहुत ज़रूरी है, हमेशा सावधान रहें। गिरावट के कारण हर तरफ रहेंगे, कभी भी आ सकते हैं, उसमें हमको सावधान रहना। जब तक आपके पास ये माया में शरीर है, शरीर ही अहो माया है, तो जब तक ये माया का शरीर हमारे सामने है तब तक कोई ना कोई कारण आ सकता है, उसमें आप गिर सकते हो। अगर गिरे तो संभल जाओ, फिर कभी भी नहीं गिरे। जन्म जन्म से गिरते ही तो आए, तभी तो मुक्त नहीं हुए, तभी तो फिर जन्म और लेना पड़ा। अब अपने से बड़ा दृढ़ संकल्प लेके अपने से बहुत पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है कि अब मेरा मन माया में कभी ना जाए, मेरा मन हमेशा भगवान की भक्ति में रहे। मुझे संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे प्रशंसा भी नहीं चाहिए, मान सम्मान भी नहीं चाहिए, धन दौलत भी नहीं चाहिए, परिवार भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कामिनी केवल स्त्री के लिए नहीं है, पूरे परिवार के लिए बात समझो। पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष और संतान या घर, कुटुंब, परिवार। तभी गुरु नानक देव ने कहा, पहले तजिए हो में प्रीत, दूजा त्यागे लोकारी। सभी तो छोड़ना पड़ेगा, तब आप मुक्त हो सकते हो। मन कहीं ना कहीं लोकारीत में, लोगों में, कहीं किसी में अटका हुआ है तो फिर आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसके लिए अंत तक सावधानी चाहिए। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा, ज्ञान सुन के अपने घर जा रहे हैं, अब कैसे रहेंगे? बोले जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहना। बोले क्या मतलब, पहले जैसे रहते थे अभी वैसे रहेंगे, तो ज्ञानी होने का अंतर क्या हुआ? बोले अंतर ये अब होगा कि अब तुम सावधान होकर रहोगे तो उसी घर में, उन्हीं परिवार वालों के बीच में तो रहोगे, उसी कार्य में तो रहोगे, जिसका जो कार्य है वही तो करेगा। जब तक प्राण है तब तक संसार में ही तो रहोगे, चले थोड़ी जाओगे। लेकिन अब सावधान होकर रहोगे कि मेरी गिरावट ना होने पाए, मैं उसमें फंस ना जाऊँ, लिपायमान ना हो जाऊँ, मैं निर्लिप्त न्यारा होकर रहूँ, ये सावधानी रखनी है। जब सावधान होकर रहोगे तो हर चीज़ का समाधान भी होता जाएगा, हर चीज़ का समाधान भी होता जाएगा। जो सावधान नहीं रहता तभी समस्याएं उसके ऊपर हावी होती रहती हैं और उसको अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जो सावधान रहता है, ज्ञान को याद रखता है, अपने को याद रखता है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तब फिर उसको कभी भी समस्या में बहुत देर तक घिरना नहीं पड़ता। वो समस्या का समाधान बड़ी जल्दी ही निकाल लेता है। अगर तुम्हारा ड्राइवर सो रहा है तो टक्कर ज़रूर होगी। तो तुम अगर अज्ञानता की नींद में सो रहे हो, शरीर तो तुम्हारा कार की तरीके से है, लेकिन जो तुम हो जीव, अगर तुम अज्ञानता की नींद में सो गए तब तो तुमको टक्कर होएगी ना, नुकसान तुम्हारा होगा। तो सावधान रहना है, हमेशा आत्म जागृति में रहना है। एक भी ख्याल ज्ञान से अलग ना हो। अगर अज्ञानता का एक भी ख्याल होगा तो गिरोगे, और
गुरु के ख्याल से एक भी ख्याल अलग ना हो, जो उसका विचार है वही मेरा विचार बन जाए, एक विचार भी हमारा उसके विचार से अलग नहीं होना चाहिए। सेठ कहे सागर का पानी मीठा, तो भी कहिए हाँ जी। मतलब गुरु से मेरा एक भी विचार अलग ना हो, जो गुरु कहता है वो मैं कर सकता हूँ और वो मुझे सही लगे। अगर मान लो गुरु कहे समुद्र का पानी मीठा है, तो आप हाँ कर सको। आप बोलोगे कितना गलत बोल रहा है, खारा पानी होता है, मीठा कैसे कह दें। लेकिन अगर उसने कहा मीठा है तो बोलो हाँ है मीठा। खारा या मीठा नाम तो हम ही ने दिया। आज सोमवार है, कल मंगलवार होगा, गुरु बोले नहीं कल बुधवार होगा, तो बोलोगे बड़ा गलत बोल रहा है, इसको यही नहीं आता। तो सोम मंगल बुध तो नाम हम ही ने दिए। सूर्य में तो सोम मंगल बुध होता ही नहीं है, उसमें दिन और रात होते ही नहीं है, वो तो हमेशा वैसे ही रहता है, चमचमाता है। धरती पर ही दिन और रात होते रहते हैं। तो जब देह में रहते हो तभी ये सब आपको भेदभाव दिखते रहते हैं। जब आत्म जागृति में आते हो तो आपके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता है। और खारे को भी मीठा गुरु बना के देता है। जैसे सूर्य समुद्र के खारे पानी को लेके उसको तो मीठा करके बरसा देता है हमारे लिए। तो बारिश का पानी जो आ रहा है, हम बोलेंगे ना बादलों से पानी बड़ा मीठा आ रहा है, वो पानी है तो समुद्र का। तो डायरेक्ट समुद्र से पिया तो खारा लग रहा था, बादलों के द्वारा जो समुद्र का पानी मिला वो पिया तो मीठा लगा। तो गुरु के द्वारा जो हमको शास्त्रों का ज्ञान मिलता है तो वो हमको मीठा करके मिलता है। डायरेक्ट हम अगर शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमको बात समझ में नहीं आती, उसमें हमको कहीं ना कहीं पे कुछ नुकसान भी पड़ता रहता है, या लगता है कि ये बात ना सभी को माननी चाहिए तब तो फ़ायदा होगा। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो गुरु ही अगर कहता है कि समुद्र का पानी मीठा है, तो मन में सोचो कि हाँ बादलों के रूप में जो समुद्र का पानी मिला वो तो मीठा ही है, गुरु गलत थोड़ी बोल रहा, उसकी बात को हाँ में हाँ करो। एक बार गुरु जी ने बताया गुजरात में या कहाँ, तो जो नमक है उसको भी मीठा आ की मात्रा नहीं लगाते, लेकिन बस मीठ शब्द लिखा पैकेट। गुजरात में महाराष्ट्र में उधर कहीं नमक का पैकेट लिया तो उस पर मीठ लिखा हुआ था। का मीठा है क्या ये मतलब, तो उसको नमक को ही वो लोग मीठ बोल रहे होते। तो गुरु कहता है समुद्र का पानी मीठा है तो नमक भी उसी से आया। भाषा का ही तो अंतर है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है। तो शब्दों में नहीं अटको। मतलब कहने का ये होता है कि हम दिन को अगर रात कहे तो रात कहेंगे, उतना हमारे अंदर में श्रद्धा भाव, उतना हमारे अंदर प्रेम। हमारे मन बुद्धि को जो बहुत हमको उलझाती है, बहुत हमको चलायमान कर देती है, उसको हम अर्पण जब तक नहीं करेंगे और उसको अर्पण कर सकें, इसीलिए गुरु कभी अलग रख के इस तरह की बात बोलता है। वो कहे कि सुई के छेद से ऊँट निकल सकता है तो बोलो हाँ निकल सकता है। बोलो कि सुई इतनी छोटी होती है, उसका छेद कितना छोटा होता है, ऊँट तो कितना बड़ा होता है, निकल सकता है मतलब निकल सकता है। जैसे हमारा अज्ञान ऊँट के बराबर है, अहंकार, वो भी तो एक छोटा सा ज्ञान का वचन भी अपने जीवन में उतारो तो वो निकल जाता है ना। हमारा बड़े से बड़ा अभिमान, बड़े से बड़ा अज्ञान उसमें से दूर हो जाता है, निकल जाता है। ज्ञान के वचन तो बड़े छोटे छोटे होते हैं, एक शब्द से भी कोई तर जाता है। तो सुई के छेद से ऊँट निकल गया कि नहीं, जैसे ऊँट जैसा अज्ञान था, अहंकार था, वो तो छोटे से शब्द को भी अगर मान लो सही तरीके से देखा समझा तो उसमें से भी निकल गए। अब आप बोलोगे मेरे से तो अज्ञान मेरा सारा, अहंकार मेरा सारा निकल गया। तो ऐसा हमारा जीवन हमें बनाना है। ज्ञान को गुरु सरल करके देता है, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ये बात पक्की करो कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। ज्ञान शास्त्रों में बड़ा कठिन है, और लोग बताएंगे तो बहुत कठिन लगेगा, लेकिन गुरु उसको सरल करके बताता है और बार बार याद दिलाता है कि ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अगर किसी को मालूम होता है
कि यहाँ मुझे ज़्यादा दिन नहीं ठहरना, तो वो अपना सब कुछ समेट लेता है। आप कहीं मेहमान बन के गए हो और वहाँ पे आपको मालूम है कि कल तो मेरी ट्रेन है या आज तो मेरी ट्रेन है, जाना है, तो अपना सारा सामान चारों तरफ समेट के रख लेते हो ना एक जगह पे। तो इस संसार में भी तो मेहमान बन के आए हो, तो अपनी मनोवृत्तियाँ जितने भी हैं सब हर तरफ से समेट लो। क्यों चारों तरफ मन को भटका रखा है? क्यों दिल को फंसाए तू, ये देश है बेगाना, सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। सब सपने की रचना, सपने में पता नहीं क्या क्या बन गया, वास्तविकता उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये संसार भी ऐसे ही है। तो जब हम अपने मन को समेट लेते हैं, चारों तरफ जो हम भटकता था उसको हटा लेते हैं, तब फिर ये हमारा अंतिम जन्म हो जाता है। पुरुषार्थ मुख्य तौर पे यही करो कि मुझे दोबारा जन्म ना लेना पड़े, इसके लिए मैं सावधान रहूं, और इसी के लिए अपने अज्ञानता को दूर करने के लिए ही मैं पुरुषार्थ करूं। लोग माया कमाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन ज्ञान में ज्ञानी जो होता है वो अपने अज्ञान को दूर करने के लिए पुरुषार्थ करता है। यही सच्चा पुरुषार्थ है कि पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेना। पुरुष परमात्मा के अर्थ जो भी कार्य होते हैं उसको पाने के लिए जो काम होते हैं वही पुरुषार्थ है सच्चा, वही हमको गुरु सिखाते हैं।